हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि चेयरमैन साहब ने जो 11 बजे के आसपास कॉमेडी किया है, वीडियोस तो मैंने आपको बताया, कॉमेडी भी क्या था वो बता ही दिया है। बट अभी दिक्कत क्या हो रही है पता है? हमें अभी क्या क्या करना है उस पर हम लोग अच्छे से डिटेल से बात करते हैं, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इन सब पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आयोग हिली हुई भी है और आयोग डरी हुई भी है, दोनों ही बात है। उनको डाउट है अभी कि स्टूडेंट तेज आवाज उठा रहा है और विरोध तेज होगा तो हम आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, गियर चेंज हो सकता है, इसका इंडिकेशन उसमें भी बोल दिया गया है। ठीक है, तो वो है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आयोग जो है ना, उनकी एग्जाम की कोई तैयारी नहीं है, ये भी एक कड़वा सच है, कोई तैयारी नहीं है। ये एक चेयरमैन साहब का जिद है कि हम एग्जामिनेशन करवा लें, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई सेंटर अभी बुक नहीं हुआ है, कोई सेंटर लॉट उस तरह से ऑफिशियली नहीं हुआ है, कोई पेपर पे काम नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। बस हम एग्जाम करवा लेंगे। किसी को नहीं पता एग्जाम कैसे होगा। अभी एक लड़का, एक क्या ना, सौरभ ये करके था ना, वो भी गए हैं तो, और वैसे भी पता चला है कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन जिद है कि एग्जाम करवा लेंगे। सवाल है अभी हमको क्या करना चाहिए। दो तरीका, एक तो अपनी बात को हमें रखनी है और दूसरा हमें पढ़ाई भी करना है। देखो, अभी मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूं, अभी 2-3 दिन मेरे से वीडियो नहीं डाला जाएगा, ना ही कोई करंट अफेयर्स, ना ही कोई पढ़ाई और ना ही कोई स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम पूरी तरह से डिटरमाइन है। हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि पूरी तरह से डिटरमाइन है कि आपके एग्जाम को 20 और 22 को नहीं होने देंगे। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम 20 और 22 को ना हो। और तो हम अपने हिसाब से मान के चलते हैं कि आयोग डेट शिफ्ट करेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात को मानिए, हम अपने हिसाब से मान के चलते हैं, इसीलिए हम कुछ भी नया लेके नहीं आ रहे। आप देख रहे हो कि मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी इस तरह का वीडियो नहीं डाला है। 1 महीना में कैसे पढ़ें, 20 दिन में कैसे पढ़ें, ये किताब पढ़े, वो करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये सब बंद रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्जाम 20 और 22 को। और ये मैं ये भरोसा करके, भरोसा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि एग्जाम 20 और 22 को ना हो। लेकिन ये मैं आपसे करने के लिए नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा कि आप स्टूडेंट हैं, आपको दोनों काम करना है। एक स्टूडेंट के नाते आपको पढ़ाई भी करनी है, और एक स्टूडेंट और पढ़े लिखे इंसान के नाते जो गलत हो रहा है आपके साथ, उसका विरोध भी करना है। लेकिन एक बात बताएं आपको, चेयरमैन से कुछ होना नहीं है। ये जो चेयरमैन साहब है ना, आपको पता है कि कहने के लिए तो बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन आप चूंकि पॉलिटी को काफी डेप्थ में पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से जानते हो ना, पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो आपको भी पता है कि कितना ऑटोनोमस है और सरकार का कितना चलता है इससे, ये आप बहुत क्लियरली जानते हैं। तो आपको यहां पे अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। आप अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, एक जो बेसिक तैयारी होती है उस पर आप रहो, लेकिन इस भरोसा के साथ कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे, जो जितना कर सकता है। यहां पे ध्यान रखिए, सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी है, वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, या कोई भी लीडर है, उनको अपनी निभानी है। अभी एक जो मेरा सजेशन है आप लोगों को, प्योर स्टूडेंट का एक ग्रुप, प्योर स्टूडेंट का, उसके अंदर कोई ना हो, वो स्टूडेंट ग्रुप। अगर आप लोगों को ग्रुप बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा अगर चाहिए तो, अदरवाइज आप कहीं बना रहे हो तो आप वहीं बना लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे थ्रू आप जुड़ो, इसका मुझे रत्ती भर भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, नहीं हो पाए तब आप हमको बताइए, हम वहां पे लिंक दे देंगे। तो वहां प्योर स्टूडेंट का आप ग्रुप बनाइए, पटना में है, आसपास है, और एक अच्छी संख्या में, 100-200 की संख्या में आप वहां जाइए। उसमें से 2-3 लोग जाके तेजस्वी साहब से उनके घर जाइए, सीधा मिलते भी हैं, सुबह चले जाइए, वो मिल लेंगे आपसे, और वहां जाके उनसे मिलिए। और अभी आपको तेजस्वी, क्योंकि वो यूथ लीडर हैं, उनको भी अपना फ्यूचर बनाना है, और उन्होंने नौकरी की वादा और युवाओं के साथ सब काम करने को बोला था। इसके पहले भी मूवमेंट्स में उन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो आप ना सीधा, और ये निगेटिव वे में नहीं, तोड़फोड़ मचा देंगे इस तरह से नहीं, एकदम पॉजिटिव वे में कि हम तेजस्वी साहब हमारी मदद करेंगे, हमें ये विश्वास है और है भी।
तो और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति मैं बाइस्ड हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। हमें काम है अपने जो भी ये चेयरमैन साहब जो भी लेके आ रहे हैं खुराफात, इसको रोक दे, एग्जाम 20-22 को ना हो, जो गलत है, नहीं होना चाहिए यूपीएससी के बीच में। और दूसरा कि एग्जाम जो है वो एक शिफ्ट में हो। तो इस मांग को लेकर आप तेजस्वी से मिलिए, और मेरे हिसाब से कैंपेन आप ट्विटर पे चला सकते हैं, क्योंकि मेरा ट्विटर अकाउंट है नहीं, आप चला सकते हैं #HelpUsTejasवी, HelpUsTejasवी, इतना ही। एक बड़ा ही छोटा और बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइन है कि तेजस्वी से हम मदद मांग रहे हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि हमारे वो उप मुख्यमंत्री है तो हमारा हक है उनसे ये बात कहने का, और संवैधानिक तरीके से हम किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं। तो आप उनसे मिलिए, अच्छे इंसान भी हैं, वो मदद करेंगे कहीं ना कहीं, और नहीं भी करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि सरकार बाद में अगर आप नहीं जाओगे ना तो सरकार कहेगी कि हमारे पास तो कोई न्यूज ही नहीं आया, हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आया, वो उनको बहाना मिल जाएगा। ये बहाना हमें नहीं देना है, ये बहाना नहीं देना है। तो मेरे हिसाब से 25 के पहले, एजिटेशन करने के पहले आप एक बार जो है तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश कीजिए, और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, आयोग तो अपने आप ठीक कर देगा, आयोग को कुछ नहीं करना। आयोग पता है कि जब भी उधर से आएगा प्रेशर, बैकफुट पे आ जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप तेजस्वी यादव से लगातार मिलिए और उनको बताइए, और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए, और कोशिश कीजिए ये प्योर स्टूडेंट का डेलीगेशन, और उसके बाद जो पढ़ाई करने का काम है वो आप करते रहिए। एक्टिवली कोई दूर है, बहुत सारे लोग बिहार में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो आप डिजिटली आप स्ट्रांग रहिए, और इस बिलीव के साथ कि एग्जाम का डेट टलेगा, और ये जो चेंजेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट देखना है। तो इसको लेकर आपको करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉमेडी हुई है आज 11 बजे जो इंटरव्यू हुआ, क्योंकि आपका जो 11 बजे का इंटरव्यू था सर, तो ये तो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप हिले हुए हैं। स्टूडेंट का जो एजुटेशन है ये तो सबको पता ही रहता है, ऐसा थोड़ी ना है। और आप उस समय इसलिए आ रहे हो कि आप दिखाना चाहते हैं कि हम एकदम सही है, जेन्यून है, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कॉमेडी किया है ना आपने, कपिल शर्मा भी ना फेल हो जाए, मतलब फ्लाइट से आके चले जाएं, क्या बात है। और उसके बाद मंदिर, दूर की मंदिर बहुत, आपको नागालैंड भेज दिया जाएगा तब समझ में आएगा। नागालैंड का पीसीएस का जो अधिकारी बना दिया जाएगा तो सारा दूर का मंदिर दिखने लगेगा 1 मिनट में। जो स्टूडेंट बेरोजगार है उसको दूर का मंदिर दिखा रहे हो आप, है ना। खैर जो दिखा रहे हैं आपकी, ये तो आपका नॉलेज का लेवल है जो आप दिखा रहे हो, लोग देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, खूब अप्रिशिएट भी आपको कर रहे हैं, शाबाशी भी आपको मिल रही है। लेकिन अब हमें भी अपनी तरफ से आगे आना है, तो हमें दो फॉर्म अभी रखना है। एक तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, दूसरा कि हमें अभी एक्टिव रहना है हर तरीके से, जो जैसे एक्टिव हो सकता है। अब ये तो बात हो गई, अब सवाल उठता है कि हमारे बीच में ही कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट भी दे रहे हैं। उनको ये लगता है ना, उनको ये लगता है कि अरे इतना दिन पे तो एग्जाम हुआ है, ऊपर से ये लोग ना ऐसा लगा हुआ है कि एग्जाम को 6 महीना डिले ही करवा देगा। आपको पीटी का एग्जाम देने की अगर चुल मची है, या आपको पीटी का एग्जाम देने का एकदम तड़प रहे हो कि पीटी का किसी तरह से एग्जाम दे लें, सिलेक्शन से मतलब नहीं है, तब तो बेचैन रहना आपका जायज है और होना भी चाहिए आपको। लेकिन आपको लगता है कि फाइनल सिलेक्शन हो और फेयर रिजल्ट हो, तब कहीं आप गलती कर रहे हो, और ये जो यूनिटी स्टूडेंट की बन रही है ना, इसको कमजोर कर रहे हैं। और इस जंजीर की, यूनिटी की जंजीर की एक कड़ी भी चीजों को कमजोर करती है ना, जंजीर टूट जाता है। तो कोशिश ये ना करें निहित स्वार्थ के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन के स्टूडेंट को से बाहर करने के लिए, और उतने कम स्टूडेंट में हम एग्जाम देंगे, ये सब टाइप का दिमाग में जिसको खुराफात आ रहा है ना, संकीर्ण मेंटेलिटी वाले लोगों को, तो वो आप बचिए, क्योंकि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। अभी आपको लोगों का साथ देना है, क्योंकि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सब बेवकूफ और गधे नहीं है। और ये आपको लग रहा हो कि अपने स्वार्थ के लिए करें, तो प्रोफेशनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क सिर्फ आप ही को पड़ेगा। हमें क्या है, हम तो पढ़ाई देंगे, जो भी क्लास आएगा, जो भी टेस्ट होगा, सब कुछ तो चलेगा ही, ऐसा थोड़ी ना नहीं चलेगा। और स्टूडेंट भी आएंगे और पढ़ेंगे भी और सक्सेस भी होंगे, ऐसा भी नहीं होगा सक्सेस नहीं होंगे। तो जिसकी दुकान कह लो या जो भी कह लो, वो चलता रहेगा। सफर सिर्फ स्टूडेंट करेगा, इतना याद रखिएगा। तो ये ज्यादा जो उछल कूद मचा रहे हो ना अभी पीटी एग्जाम देने के लिए, अगर दिमाग के अंदर सिलेक्शन की बात होगी ना, फाइनल सिलेक्शन की, तो शांत हो जाएंगे आप। और यही जब एग्जाम कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, एओ के एग्जाम में हंगामा हुआ, उसके पहले कई सारी घटनाएं हुई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें तो आप ही में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो खूब क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही डेट सामने आया, तुरंत पाला बदल दिया। और ध्यान रखिएगा, अभी
कुछ पार्टी के आईटी सेल भी एक्टिव हो सकते हैं स्टूडेंट के नाम पे। ऐसी कोई बात नहीं कि वो जेन्युइन स्टूडेंट ही हो, वो भी टारगेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज, क्योंकि ये सब ट्रेंड में आजकल माने फैशन हो गया है और आजकल ये बड़ा ही कॉमन सा हो गया है। तो इन सब चीजों से हमें एक एक्टिव सिटीजन के नाते भी या एक एजुकेटेड पर्सन के नाते भी हमें इससे बच के रहना है। तो कर्तव्य के साथ साथ जो हमारा फर्ज है, धर्म है, वो भी हमें अपना निभाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक डेलीगेशन आपका जाना चाहिए जो प्योर स्टूडेंट का हो, उसके अंदर किसी को इन्वॉल्व ना करे, ये बेहतर है। और डायरेक्ट तेजस्वी से जाके आप मिले, तेजस्वी यादव जो हैं उनसे आप मिलिए। और अभी भी उम्मीद यही है कि बीपीएससी 20 और मेरी तरफ से, आपके लिए नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं उसी अकॉर्डिंग सोच रहा हूं जो भी चीजें सोचनी है, कि लग रहा है कि इनको डेट टालना पड़ेगा। ये बैकफुट पे आएंगे। यूपीएससी ने एक पंगा खड़ा कर दिया है, यूपीएससी के मैटर पे इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। 20 और 22 को मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता ये एग्जाम ले पाएंगे, और अभी भी हम ये कह रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि श्योर हो, तो ये श्योर और ऑफिशियल तो होता नहीं है ना कुछ भी। लेकिन मुझे जितना लग रहा है उसमें तो मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी के बीच में एग्जाम ले लें ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि ये चीजें जोर पकड़ेगी। अभी ये चीजें और भी उठेगी, बवाल अभी उठना है। इतना आसान नहीं है कि ये गलत करेंगे और सब लोग बर्दाश्त कर जाएगा। और इस बीच में स्टूडेंट इतना स्ट्रेस झेल रहा है। आप एक बार सोचो ना कि अभी तक इन्होंने, अभी ये अगर इतने कॉन्फिडेंस में है, अगर हमारे चेयरमैन साहब इतने कॉन्फिडेंस में है कि हम 20 और 22 को एग्जाम ले ही लेंगे, तो अभी तक बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे क्यों नहीं डाला इन्होंने? अभी तक इधर उधर इंटरव्यू में जो बोले जा रहे हैं कुछ कुछ फनी टाइप की एक्टिविटीज के अंदर, तो अभी इसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं? मतलब एक आईएएस के बारे में हम लोग कितना सोचते हैं और ये साधारण लाइन आ रहा है। तो क्या तो डालना चाहिए। अगस्त इन्हीं का नोटिफिकेशन है, आयोग का। आप चेयरमैन जब भी बने उससे क्या फर्क पड़ता है? बीपीएससी आयोग ने नोटिफिकेशन ऑफिशियली दिया था ना कि अगस्त के लास्ट में एग्जाम लेंगे। अभी तक बोला है कि अगस्त में एग्जाम नहीं हो रहा है। अभी तक ये ऑफिशियली आया है। ऑफिशियली किसको कहते हैं? न्यूज़पेपर और इंटरव्यू को नहीं। वो भी ऑफिशियल है ना। ऑफिशियल का मतलब होता है रिटन लेटर पे साइन किया हुआ, इसको ऑफिशियल कहते हैं। अभी तक भी आयोग ने दिया है, क्योंकि अभी वो भी धक धक कर रहा है उनका भी दिल कि लें कि ना लें, गड़बड़ तो नहीं होगा, स्टूडेंट और ज्यादा तो भड़केंगे नहीं। सब कुछ चल रहा है। ये वो टाइम है जब हमें यूनाइट होना है और हमें फाइट करना है, याद रखिएगा। क्योंकि अभी चूक गया ना तो भविष्य और पीढ़ी इधर मतलब ये जो एग्जाम दर एग्जाम पीछे ही चले जाओगे और गड़बड़ी होती ही चली जाएगी। इसीलिए अभी एकदम ध्यान रखिए, आपको एकदम यूनिटी मेंटेन रखना है, बचा के रखनी है यूनिटी को। होपफुली कि आप चीजें समझ रहे होंगे। और अभी हम लोग इसी फॉर्म में रहेंगे। मेरी अभी पूरी कोशिश है 20 और 22 के एग्जाम को टालने की, और हम अपने हिसाब से जितना सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, 20 और 22 को एग्जाम नहीं होना चाहिए और नहीं हो ऐसा कोशिश करें।